नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम चर्चा करने वाले हैं अष्टांग योग के चौथे अंग के बारे में। चौथा अंग है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः प्राणायाम, अर्थात उस आसन की सिद्धि होने के पश्चात श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद होना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणवायु का नासिका द्वारा शरीर में प्रवेश कराना श्वास कहलाता है। श्वास कोष्ठ स्थित वायु का नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रवाह रेचक, कुंभक और पूरक द्वारा बाह्यांतर दोनों स्थानों पर रोकना प्राणायाम कहलाता है। विविध ग्रंथों में आसनों की सिद्धि के बाद ही प्राणायाम का करना बताया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता का होना आवश्यक है। प्राणायाम बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति से 3 प्रकार का होता है। देश, काल और संख्या द्वारा देखा हुआ लंबा और हल्का होता जाता है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम कोष्ठ स्थित वायु यानी फेफड़ों में जमा वायु को, रुकी हुई वायु को बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना यानी रोकना रेचक या बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम प्राणवायु को नासिका रंध्रों के द्वारा अंदर खींचकर गति का अभाव पूरक या आभ्यंतर प्राणायाम कहलाता है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम श्वास प्रश्वास दोनों गतियों के अभाव से श्वास जहाँ है वहीं रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहलाता है या कुंभक प्राणायाम कहलाता है। देश, काल और संख्या के अनुसार प्राणायाम की व्याख्या की गई है। देश परिदृश्य देश से नापा या देखा हुआ, जैसे रेचक में नासिका तक प्राण का निकलना, पूरक में मूलाधार तक श्वास का ले जाना, कुंभक में नाभि चक्र आदि में एकदम से रोक देना। दूसरा है काल परिदृश्य समय से देखा हुआ, विशेष समय में श्वास की कुछ मात्रा का निकलना, अंदर ले जाना और रोकना, जैसे 2 सेकंड में रेचक, 1 सेकंड में पूरक और 4 सेकंड में कुंभक। तीसरा है संख्या परिदृश्य संख्या से परिपूर्ण, जैसे इतनी संख्या में पहला में संख्या का निर्धारण कर ले, इतनी संख्या में दूसरा और इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम। इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात लंबा और हल्का होता है। अर्थात जैसे जैसे साधक अभ्यास बढ़ाता है वैसे वैसे रेचक, पूरक और कुंभक ये तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या के अनुसार दीर्घ और सूक्ष्म होता चला जाता है। बाह्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थः अर्थात बाहर और भीतर के विषयों का त्याग या आलोचना करने वाला चौथा प्राणायाम है। इस अवस्था का साधक बाहर और भीतर के विभिन्न विषयों चिंतन मनन का त्याग कर देने से, अर्थात इस समय प्राणवायु बाहर निकल रही है या अंदर जा रही है या ठहरी हुई है या चल रही है, इस प्रकार के भाव का त्याग करके मन को इष्ट चिंतन में लगा देने से देश, काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती है वह चौथा प्राणायाम कहलाता है। उपरोक्त तीनों प्रकार के प्राणायामों से यह भिन्न है। इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों की गति रुकती है। यहाँ पर देश का अर्थ शरीर के किसी भी भाग की बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे प्राणायाम के परिणाम की। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करने से ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाला अज्ञान का आवरण क्षीण होता चला जाता है। पंचशिखाचार्यानुसार तपो न परम प्राणायामात् ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य अर्थात प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। उससे कर्म फल धुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। भगवान मनु के अनुसार जैसे अग्नि से पके हुए स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं,
उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम का दूसरा फल भी बताते हैं, धारणासु च योग्यता मनसः, अर्थात प्राणायाम से मन स्थिर होता है और उसमें धारणा की योग्यता आ जाती है। तो आज हमने प्राणायाम के बारे में बात की, अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम। अगले अंग के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।